गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर मॉडर्न महिला कॉलेज सरायकेला खरसावां, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यूजी सेमेस्टर 6 DSC 3 पेपर से स्वामी दयानंद की जीवनी और उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ की मौर्य रियासत के टंकारा नामक गांव से छोटे से शहर के संपन्न ब्राह्मण अंबा शंकर के घर में मूल शंकर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर दयानंद के नाम से प्रख्यात हुए। मूल शंकर को प्रारंभ में से धार्मिक शिक्षा दी गई। 14 वर्ष की उम्र तक बालक ने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उस समय एक दिन शिवरात्रि को अंबा शंकर बालक मूल शंकर को शिव मंदिर ले गए। रात को सभी लोग शिव पूजा एवं भजन कीर्तन करने लगे। अर्धरात्रि के समय सभी लोगों को आंख लग गई, लेकिन बालक मूल शंकर अभी भी जग रहा था। उसने देखा कि एक चूहा शिवलिंग पर चढ़कर उस पर चढ़ाया गया प्रसाद खा रहा है। इस दृश्य को देखकर बालक के मन में विचार आया कि यदि शिव एक चूहे से अपनी रक्षा करने में असमर्थ है तो वे भगवान नहीं है। बालक ने तुरंत अपने पिता को जगाकर इस पर प्रश्न करने का प्रारंभ कर दिया। अंत में उनके पिता के उत्तरों से असंतुष्ट होकर वे घर वापस आ गए और व्रत त्याग कर सो गए। उपयुक्त घटना दयानंद के जीवन में महान परिवर्तन लाने वाली सिद्ध हुई। प्रचलित हिंदू धर्म में उनका विश्वास उठ गया। इस घटना के 5 वर्ष पश्चात दयानंद के एक चाचा की मृत्यु हो गई। इससे वे काफ़ी दुखी हुए। उन्होंने महात्मा बुद्ध की तरह लोगों से पूछना प्रारंभ किया कि मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त की जाती है। सभी ने उन्हें बताया कि मोक्ष प्राप्ति योग द्वारा ही संभव है। जब उनके पिता उनकी शादी की तैयारी करने लगे तो 1845 ईस्वी में वे घर छोड़कर भाग गए और 1845 ईस्वी से 1869 ईस्वी तक वे साधु बनकर भारत के विभिन्न भागों में घूमते रहे। इस अवधि में उनकी साधु सन्यासियों से भेंट हुई। 1828 ईस्वी में मूल शंकर नर्मदा नदी की ओर चल पड़े, जहाँ पर उनकी अनेक विद्वान साधुओं से भेंट हुई। अंत में काफ़ी अनुमय विनिमय के पश्चात स्वामी परमानंद ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने ही मूल शंकर का दयानंद का नाम दिया। परमानंद शंकर सरस्वती संप्रदाय के थे, अतः मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती पड़ गया। गुरु से दीक्षित होने के पश्चात दयानंद सरस्वती 8 वर्षों तक हिमालय, विंध्य, सतपुरा तथा गंगा यमुना नदियों के किनारे घूमते रहे। 1807 ईस्वी में वे मथुरा के एक अंधे ब्राह्मण के संपर्क में आए। 2.5 वर्ष तक वे उनके शिष्य बने रहे। उनका नाम विरजानंद था। वे पाणिनि के व्याकरण के कुशल ज्ञाता थे। दयानंद ने यहाँ पाणिनि का व्याकरण, पंतजलि का महाभाष्य, वेदांत सूत्र एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। विदा होते समय विरजानंद ने दयानंद को उपदेश दिया, लोगों को वेदांत की शिक्षा देकर उनके अंधकार को दूर करो। 1863 ईस्वी में गुरु जी से विदा होकर दयानंद सरस्वती ने पुनः भ्रमण करना आरंभ कर दिया। वे शिव के भक्त थे और गले में रुद्राक्ष धारण करते थे और माथे पर भभूत लगाते थे। लेकिन भ्रमण के दौरान उनका विचार बदल गया। उन्होंने यह सब त्याग दिया। अब वे केवल ईश्वर की पूजा करने लगे और शिव को ईश्वर का ही रूप मानने लगे। यह परिवर्तन उनमें 1866 ईस्वी में आया। दयानंद सरस्वती की बौद्धिक देन प्राप्त थी। सरस्वती में तो उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वे एक प्रभावशाली वक्ता थे। उनकी वाद विवाद शैली निराली थी। सरस्वती जी पंडितों के साथ संस्कृत में बातचीत करते थे और उन्हें अपने सत्य ज्ञान से परिचित करवाना चाहते थे। 1872 ईस्वी में दयानंद ने सरस्वती कलकत्ता गए और वहाँ 4 महीने तक रहे। इस बीच में भाषण देते रहे और लोगों से वाद विवाद करते रहे। उन्होंने ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन से भी भेंट की। यहाँ दयानंद सरस्वती में एक परिवर्तन और आया। अब वे संस्कृत के स्थान पर हिंदी में भाषण देने लगे। इससे उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। 1874 ईस्वी में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। 1874 ईस्वी के अंत में वे बम्बई गए और यहाँ वे प्रार्थना समाज के संपर्क में आए। अब ब्रह्म समाज तथा प्रार्थना समाज से प्रभावित होकर 1875 ईस्वी में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 1877 ईस्वी में दयानंद सरस्वती लाहौर और लुधियाना गए। वहाँ उन्होंने आर्य समाज का पुनर्गठन किया। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। इस सोसाइटी के संस्थापक 1879 ईस्वी में भारत आए और 1881 तक आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी एक साथ कार्य करते रहे। 1881 ईस्वी में दोनों अलग अलग हो गए। 1882 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने गौ करुणा सभा की स्थापना की तथा इसी समय गौ करुणा निधि पुस्तक की रचना की। 30 अक्टूबर 1883 को 59 वर्ष की आयु में सरस्वती जी का देहांत हो गया। जिस प्रकार मार्टिन लूथर का कहना था कि बाइबल की ओर लौटो, ठीक उसी तरह दयानंद सरस्वती का कहना था कि वेदों की ओर लौटो। उन्होंने भारतीयों के लिए का नारा दिया। उन्होंने यह भी बतलाया कि वेदों के अध्ययन
या हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के साथ आज़ादी प्राप्त की जा सकती है। वे भारत की स्वतंत्रता के स्वप्नदर्शी थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म को पवित्र बनाकर पश्चिमी शिक्षा विज्ञान को अपनाकर भारत स्वशासन प्राप्त कर सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती की निम्नलिखित 3 मुख्य कृतियाँ थी। पहला सत्यार्थ प्रकाश, दूसरा वेद अभ्यास, तीसरा ऋग वैदिकता भाष्य भूमिका। दयानंद सरस्वती का मूल्यांकन करते हुए मैक्स मूलर ने लिखा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म के सुधार का बड़ा कार्य किया। जहाँ तक समाज सुधार का संबंध है, वे बड़े उदार हृदय थे। वे अपने विचारों को वेदों पर आधारित और उन्हें ऋषियों के ज्ञान पर अवलंबित कर मानते थे। उन्होंने वेदों पर बड़े बड़े भाष्य किए, जिससे मालूम होता है कि वे पूर्ण विज्ञ थे। उनका स्वाध्याय बड़ा व्यापक था। आर्य समाज एवं उसके सिद्धांत। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी जी ने आर्य समाज के सिद्धांतों का वर्णन अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में किया है। इस ग्रंथ के अनुसार आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, ईश्वर ही एकमात्र ज्ञान का प्रमुख कारण है। सब सत्य, विद्या और वे पदार्थ जो विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का मूल परमेश्वर है। दूसरा, ईश्वर सत्य, शिव, सुंदर, शाश्वत, असीमित, दयावान, अजन्मा, सर्वशक्तिमान, अतुलनीय एवं अपरिवर्तनीय, अतः उसकी उपासना करनी चाहिए। निष्ठ, सत्य का ग्रहण और असत्य को त्याग देना चाहिए। निष्ठ, अविद्या को नाश एवं विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। निष्ठ, सबसे प्रेम पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। आर्यों का ज्ञान वेदों में संकलित है, अतः प्रत्येक आर्यों को वेदों का अध्ययन करना चाहिए। संसार में भलाई का कार्य करना समाज का मुख्य उद्देश्य है, अतः सबको शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति से ही संतुष्ट न होकर सबकी उन्नति को अपनी उन्नति समझना चाहिए। सार्वजनिक कल्याण के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्य समाज ने और स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज को काफ़ी ही ऊंचे शिखर पर ले गए। धन्यवाद।